हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का हाई स्कूल साइंस के पेपर का केमिस्ट्री पार्ट का आंसर देखेंगे। और आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे होंगे 2023 सेट नंबर 1 कोड है आपके पास EJ। और इसका जो केमिस्ट्री पार्ट का पेपर है उसको हम लोग देखेंगे। तो केमिस्ट्री पार्ट का पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे आज, जो कि 20 मार्क्स का आता है। उसको एक वीडियो में आपको नोट्स और अच्छे से एक्सप्लेन करके प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मेरे पास देख रहे होंगे सब सेक्शन बी से मैं स्टार्ट करता हूं, और ये पहले के ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एंटीमनी इज कह रहे हैं कि एंटीमनी क्या है। मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉयड है, एलॉय है। तो आपके पास यहाँ पर जो आंसर आएगा तो एंटीमनी मेटलॉयड होता है, ठीक है। एंटीमनी क्या होता है? मेटलॉयड। तो आप यहाँ पर सी पर टिक करिए, और इसको हम लोग एक्सप्लेन भी किए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एंटीमनी क्या है, इज मेटलॉयड में लिखा हूँ। और मेटलॉयड क्या होते हैं उसके बारे में भी बताया गया है। एलिमेंट है प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड मेटलॉयड। और एंटीमनी का सिंबल जो है वो है Sb। अब मेटलॉयड को सेमी मेटल भी बोला जाता है और सेमी कंडक्टर में यूज होते हैं। एंटीमनी की जगह पर आप अदर मेटलॉयड के भी एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे गए हैं। मान लो अगली बार एंटीमनी की जगह पर सिलिकॉन या जर्मेनियम रख दिया, वो भी मेटलॉयड है। तो अदर मेटलॉयड क्या हैं आप देख लीजिए। जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, पोलोनियम, बोरान, एस्टेटिन। तो ये अदर मेटलॉयड के एग्जाम्पल भी आपके पास मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शनल नंबर 2 पर आते हैं। और ऑप्शनल नंबर 2 में पूछ रहे हैं केमिकल फार्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फार्मूला इसमें कौन सा होगा, ठीक है। देखिए लेड सब जगह तो रखे हैं, लेकिन लेड नाइट्रेट का फार्मूला जो आपके पास आने वाला है ये है PbNO3 का होल ट्वाइस। तो बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट जाएगा। तो यहाँ पर लेड नाइट्रेट का ये फार्मूला है PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा। अब ये फार्मूला बनाना तो आप सब जानते होंगे थोड़ा बहुत। तो देखिए कैसे बना होगा। मैंने लिखा है कि केमिकल फार्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट इज PbNO3 का होल ट्वाइस। ये कैसे फार्मूला बनता है? लेड पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और नाइट्रेट पर 1 नेगेटिव। आप देखेंगे चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। तो इस बैलेंसिंग को हम लोग इंटरचेंज करके ये बना देंगे लेड नाइट्रेट का फार्मूला। आप इसका दूसरा तरीका भी देख सकते हैं। मुझे चार्ज बैलेंस करना होता है। बैलेंस करने के लिए ये आपके पास लेड पर 2+ था, नाइट्रेट पर 1- था ना। तो इस पर देखिए 2+ है, इस पर -1 है। तो मुझे ये बराबर करना है। तो या तो आप इसको ऐसे करिए तो बराबर हो जाएगा, या फिर आप क्या करें, एक नाइट्रेट को अपनी तरफ से और लाएं। अब देखिए यहाँ पर 2 नेगेटिव हो गया, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है। तो अब ये 2 चार्ज बराबर हो गया। अभी जितना इसको लिख लीजिए नंबर। तो लेड तो एक ही है ना, और नाइट्रेट कितना है 1 2। तो इसको 2 लिखिए, NO3 का होल ट्वाइस, बट ऐसा लिखिए, ठीक है। तो ये आपके पास लेड नाइट्रेट का फार्मूला है। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं और ऐसे भी लेड नाइट्रेट का फार्मूला बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं। यदि आप सबको फार्मूला ऐसा लिखना सीखना है तो हमारे वीडियो में बना हुआ है राइटिंग फार्मूला कैसे हम लोग लिखें। तो उस वीडियो को देख करके आप फार्मूला बनाना सीख सकते हैं। नेक्स्ट आप देख लीजिए, आता है एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द फॉलोइंग। इनमें से कौन अनसैचुरेटेड है?
आप देखिए तो यहाँ पर अनसैचुरेटेड का जो एग्जाम्पल होने वाला है वो आपके पास आ जाएगा। अनसैचुरेटेड एग्जाम्पल चाहिए इनको, तो अनसैचुरेटेड तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा C2H4 भी क्या है अनसैचुरेटेड है, और दो ऑप्शन दे दिए हैं, ठीक है। C3H6 भी अनसैचुरेटेड में आ जाएगा, ठीक। तो ऐसे में आप क्या करें, ऐसे में एक जगह आप ये कर लें, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही होता है तो उसमें मिसप्रिंट हो सकता है, तो इसको आप क्या करें, ये 6 लिखा है इसको 8 कर लीजिए, ठीक, मिसप्रिंट हो सकता है, तो C3H8 कर लीजिए, तो हमारे पास केवल बचेगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल एथिलीन, ठीक है, एथिलीन बचेगा, इसको C3H8 कर लीजिए। अब आपके पास यहाँ देख रहे होंगे मैं लिखा हूँ C2H4 इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये क्या है, इसमें एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होना चाहिए अनसैचुरेटेड में ना, या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो एथीन है, 2 कार्बन है, एथीन है, या एथाइलिन इसका कॉमन नेम होता है। और जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे हाइड्रोकार्बन, ठीक है, मैं यहाँ पर बताऊँ कि हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन केवल होता है। अच्छा, हाइड्रोकार्बन 2 तरह का, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपके पास क्या है, एल्केन, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन, और यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन बोलेंगे, ठीक है। तो आप ऐसा यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शनल पे आते हैं, और अगला ऑप्शनल यहाँ पर ये दिए हैं, द फंक्शनल ग्रुप इज इन प्रोपेनल। प्रोपेनल में फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, प्रोपेनल एल्डिहाइड होता है, तो यहाँ पर CHO होगा, CHO हो जाएगा। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लीजिए, तो यहाँ पर लिखा गया होगा, देखिए, द फंक्शनल ग्रुप इन प्रोपेनल इज CHO, ठीक है। एल्डिहाइड आपने नाम सुना होगा, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO होता है, उसके नाम में जो सफिक्स लगाते हैं वो अल लगाते हैं, और पूरा आईपीएसी नाम एल्डिहाइड वाले का लिखा जाता है एल्केनल, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे प्रो मतलब 3 कार्बन वाला, ठीक है, तो यहाँ 1 2 3, तो ये प्रोपेनल का स्ट्रक्चर भी आपके पास आ गया है, तो ये आपके पास यहाँ पर है, ठीक। जैसे 3 कार्बन वाला एल्केन का नाम क्या होता है बताओ, प्रोपेन होता है कि नहीं, 3 कार्बन वाले एल्केन का नाम। तो यहाँ से आप हटाइए क्या, ई हटाओ, अल जोड़ो, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, यही तो हो जाएगा प्रोपेनल, तो ही मैं एल्केनल बोल रहा हूँ, ठीक है। यदि इसमें 1 कार्बन होता तो आप मेथेनल, कार्बन पर बेस है, 2 होता तो एथेनल, आप 3 है तो मैं प्रोपेनल बोल रहा हूँ। तो प्रोपेनल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, CHO एल्डिहाइड वाला। नेक्स्ट आपके पास आने वाला है आईपीसी नेम ऑफ एसिटिक एसिड इज। एसिटिक एसिड का आईपीसी नाम क्या होता है, तो एसिटिक एसिड का आईपीसी नाम होता है एथेनोइक एसिड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब यहाँ पर आप सब देख रहे होंगे, मैं यहाँ पर लिखा हूँ CH3COOH, एसिटिक एसिड यही है, इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, आईयूपैक नेम है एथेनोइक एसिड। जब आप कहते हो ना कि जब एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसमें क्या आप सफिक्स लगाते हो, ओइक एसिड लगाते हो ना लास्ट में,
तो आप देख रहे होंगे मैं लिखा हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड। फंक्शनल ग्रुप क्या है? COOH। सफिक्स क्या जोड़ा जाता है? ओइक एसिड। आईपीएसी नेम पूरा क्या बनेगा? एल्केनोइक एसिड। ठीक है, तो ये आपके पास ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, अब जैसे आपने देखा तो ये एल्केनोइक कैसे आता है? देखो एथेन है, 2 कार्बन वाले, हाइड्रोकार्बन का नाम क्या होता है? एथेन। तो एथेन से ई हटाओ और क्या लगाओ? ओइक एसिड। ओइक एसिड जोड़ें तो नाम क्या हो जाएगा बताओ? एथेनोइक एसिड ना, यही तो बना रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पर एल्केनोइक एसिड होता है, एल्केन से ही हटा करके ओइक एसिड जोड़ते हैं तो एल्केनोइक एसिड बनता है। चलिए अब एक क्वेश्चन ठीक ठाक आ गया है आपके सामने और देखेंगे इसको। फार्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट इज MCl2। ये MCl2 कैसे बनेगा? ठीक है, फार्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड इज, इसके ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा? यमो होगा। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है ना, हाई स्कूल में तो बहुत ज़रूरी है, हर जगह फार्मूला आपको लिखना आना चाहिए। फार्मूला कैसे बनता है, उसको कैसे सेपरेट करें, चार्ज आपको पता होना चाहिए, तो बहुत आसानी से फार्मूला लिख लेंगे। और इसके लिए आप चाहिए वीडियो देखिए, बेस्ट ट्रिक फॉर राइटिंग फार्मूला। 2 वीडियो है, दोनों आप देखिए, 7-8 मिनट के होंगे, उसको लिखिए, रब पर फार्मूला लिखना सीख जाएंगे। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन पर आते हैं। देखो मैं लिखा हूँ फार्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट इज MCl2, फार्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड इज MO। MO कैसे बनता है? MCl2 कैसे बनता है? अच्छा, MCl2 तभी बनेगा जब M पर 2+ होगा, Cl पर 1- होगा, तब MCl2 बनेगा। तो हमें लेना है M2+ ही लेना है, क्योंकि उसके क्लोराइड का फार्मूला ये है। तो इसके ऑक्साइड का क्या होगा? तो मैं यही लूँगा, M2+ ही लूँगा। और ऑक्साइड पर जानते हैं कि 2- चार्ज होता है, तो जब इसका फार्मूला बनाएंगे तो MO बनता है। समझ गए बात को? तो जिसका ये दिए हैं क्लोराइड, उसी के ऑक्साइड का मुझे बताना है। तो ये जो फार्मूला बना है ये तभी ऐसा बनेगा जब M पर 2+ चार्ज होगा, Cl पर 1-। अब मुझे इसके ऑक्साइड का बनाना है, तो ये तो मुझे 2+ लेना ही है, ऑक्साइड पर 2- होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा M की जगह पर क्या रख सकते हैं? जिस पर 2 चार्ज हो ना, जिस पर +2 हो उसको रख सकते हो। मोस्टली ज़्यादातर आप सेकंड ये एलिमेंट देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+। तो M की जगह पर मैं क्या लिख दिया हूँ? कैल्शियम 2+, Cl-, ये क्या बन जाता है? CaCl2 ना। MCl2 की तरह लग रहा कि नहीं? M की जगह पर C आ गया है, MCl2। इसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर ऐसा रखेंगे तो नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, अब हम लोग आते हैं, ये ऑप्शनल हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब मेरे पास आएगा सब सेक्शन B से क्वेश्चन करेंगे। आप देखेंगे राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक, कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना है आपको, स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है। इसमें आपके पास है मेथेनल, प्रोपाइन, पेंटेनोन 3, ब्यूटेनोन 2। तो एक एक करके हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका बनाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं और ये 4 नंबर का है, एक एक नंबर आपको मिलेगा। मेथेनल, मेथेनल मतलब एल्डिहाइड, अल लगा है ना, अल लगा है, इसका मतलब एल्डिहाइड। अच्छा, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? CHO होता है। अब जब उसमें एक ही कार्बन है तभी तो मेथ बोलते हैं, एक कार्बन है तभी तो मेथ बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? मेथेनल। ठीक, और इसी का जो कॉमन नेम होता है वो फॉर्मल्डिहाइड होता है। इसी को आप क्या बोलते हो? फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हो, इसको फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं। अच्छा, का स्ट्रक्चर आपको लिखना है,
तो बाइंडिंग दिखाना स्ट्रक्चर में, कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखिए कि एटम कैसे बांड हुए हैं एक दूसरे के साथ। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला आ जाएगा। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2O। ठीक, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। एक नंबर आप पा चुके हैं। नेक्स्ट पर आते हैं प्रोपाइन। प्रोपाइन आइन देख लीजिए, आइन 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 मतलब क्या होता है? एल्काइन। एल्काइन में क्या होता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो मुझे ट्रिपल बॉन्ड लाना पड़ेगा। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो हो जाएगा C3H4। ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चरल फार्मूला मुझे लेकिन क्वेश्चन में पूछा है स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो इसको आपको बनाना पड़ेगा। तो मुझे 3 कार्बन लिखना है, ये 1 2 3, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड तो लगाना ही है लगाना। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, तो 4 से अधिक बॉन्ड नहीं होने चाहिए। देखिए इस कार्बन पर आप 3 बॉन्ड यहाँ मिल जाएंगे, एक ये 4 कंप्लीट, यहाँ भी 3 बॉन्ड 1 4, तो यहाँ हाइड्रोजन रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये कर लीजिए स्ट्रक्चर बनाने के लिए। नेक्स्ट आपके पास आता है पेंटेनोन 3। अब यहाँ पर ओन है, ओन इसका मतलब कीटोन होगा। क्या होगा? कीटोन। और कीटोन में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CO। आप सब लर्न करते हैं ना, CO होता है। तो मुझे ये कार्बन नंबर 3 पर लाना है CO। और कितने मेन कार्बन कितने होंगे? 5। पेंट तभी तो लगाएंगे, पेंट का मतलब 5 कार्बन में एक कार्बन पर कीटोन लगा हो CO, और वो कार्बन नंबर 3 पर होना चाहिए। तो चलिए देखिए, पेंटेनोन 3 का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम ऐसा लिख सकते हैं C5H10O। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है ना, अब मुझे 5 कार्बन, तो आप कुछ ना करें, पहले 5 कार्बन लिख लें, 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लो, केवल कार्बन लिख लो। ठीक, केवल कार्बन आप लिख लीजिए ऐसे, 1 2 3 4 5 लिख लिया। अब काउंट कर लो किधर से भी, 1 2 3 4। अब तीसरे पर आप लगा दीजिए डबल बॉन्ड O, लगा दिया। अब कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, तो उसको हाइड्रोजन से कंप्लीट करो। तो देखो मैं यहाँ पर 3 लिखा हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 ही लिखेंगे तब भी इसकी 4 हो जाएगी ना। यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ 2 ही, और लास्ट वाले में कार्नर पर मुझे 3 लिख रहा है, ताकि कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट हो जाए। तो स्ट्रक्चर बनाने का सबसे आसान तरीका, जितने कार्बन हो में पहले लिख लो उसको, जहाँ डबल बॉन्ड या कोई ग्रुप लगाना हो लगा दो, फिर कार्बन की बैलेंसी को हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दो। तो यहाँ पर मैं वही तो कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 5 लिख लिया। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तीसरे पर मैं लगा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 ये लगा दिया। अब बाकी को देखो मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन से बैलेंसी कार्बन की कंप्लीट कर रहा हूँ। 3 हाइड्रोजन लगाएंगे तो 4 हो जाएगा ना, 3 हाइड्रोजन का 1 चौथा बैलेंसी कंप्लीट। ऐसे यहाँ पर 4 बॉन्ड हो जाएंगे, 4 बॉन्ड। ठीक, तो ये आपके पास है। और इसी से रिलेटेड है ब्यूटेनोन 2, ये भी कीटोन है। ये कह रहे हैं ब्यूटेनोन 2, ब्यूट का मतलब 4 और 2 का मतलब कार्बन नंबर दूसरे पर आपको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाना है। तो आप देखो मैं यहाँ पर लिखा हूँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे लिख लो पहले C दूसरे पर डबल बॉन्ड O लगा दीजिए। बाकी जो बच रहा है उसको हाइड्रोजन से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन मैंने भर दिया। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है ये देखो, इट शो द अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसे, मॉलिक्यूल में एटम की बॉन्डिंग कैसे है, ये सब इस डिस्कस करेगा। और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताता है, ओनली शो द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। ईच एलिमेंट के कितनी नंबर ऑफ एटम है ये बताएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे मैंने ये कहा पर ये मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा, तो नंबर ऑफ एटम को बताता है। कहता है जो कार्बन एलिमेंट है ना उसके 4 एटम हैं, हाइड्रोजन के 8 हैं, ऑक्सीजन का 1 है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट के बारे में बात करेगा, जबकि स्ट्रक्चरल फार्मूला इसके एटम के अरेंजमेंट
कैसा है मॉलिक्यूल में, उसकी बॉन्डिंग कैसा है ये बताएगा, उसके बॉन्डिंग के बारे में बताएगा। ठीक है, तो आपके पास ये 4 नंबर का हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6 से, और देखते हैं यहाँ पर क्या ये पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछ रहे हैं, ये भी हमें लगता है 4 मार्क्स का ही है। डिफाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड ड्रा द आइसोमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन, कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन बाय ड्राविंग दम। उसको ड्रा भी करना है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए स्ट्रक्चरल फार्मूला जो आपके पास है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर हेडिंग डाल लेंगे हम लोग। सच ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। अच्छा, आप यहाँ पर देखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर में क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चर आर डिफरेंट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग इसको देखते भी हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मैंने अभी पहले बताया कि नंबर ऑफ एटम को बताएगा, किसी एलिमेंट के कितने हैं। लेकिन स्ट्रक्चर क्या बताएगा, उसमें अरेंजमेंट को, मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट को बताता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो मैं लिखा हूँ C2H6O, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6। अब मैं इसको लिख रहा हूँ स्ट्रक्चर के फॉर्म में, मतलब कार्बन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर आपको 6 मिलेगा, ऑक्सीजन 1। तो मैं इसको ऐसे अरेंज कर सकता हूँ। ठीक है, CC यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर 2 कार्बन आपको मिलेगा, आप इसको 1 कर लो, इसको 2, और यहाँ पर आपको 6 हाइड्रोजन मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, और 1 ऑक्सीजन मिलेगा। तो देख रहे हैं ना, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है C2H6O। ऐसे यहाँ पर देखेंगे तो मैं इस तरह से लिखा हूँ, ये कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगा है, और इससे 3 और 1 ऑक्सीजन। तो कार्बन कितने हैं, 2, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6, और ऑक्सीजन कितना है, 1। तो देखिए ना, स्ट्रक्चर अलग लग रहा है, इसका नाम बदल जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सीमेथेन, और इसका जो आपके पास कॉमन नेम होता है डाईमेथिल ईथर। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे तो एथेनॉल है, आप लोग इसी को तो एथिल अल्कोहल बोलते हो। तो ये है स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर जो होते हैं वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो मैं ऐसे कर दिया हूँ यहाँ पर, आप सब इसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट पर इसके आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि ब्यूटेन का आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बनाओ। अब आपने देख लिया ना कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा बट उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, उसका आईयूपीएक नाम बदल जाएगा। ठीक, देखा जाए तो यहाँ पर ब्यूटेन हैज़ 2 स्ट्रक्चरल फार्मूला। ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने कहा था कि स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए, तो 4 कार्बन है ना, तो पहले कार्बन को ऐसे लिख दो। ठीक, और 10 हाइड्रोजन है, तो मुझे अब कार्बन से हम लोग हाइड्रोजन अटैच करेंगे और कार्बन की वैलेंसी 4 करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ऐसा करेंगे तब आकर के कार्बन की वैलेंसी 4 होगी। ये आप काउंट करना कि 4 बॉन्ड से अधिक नहीं होने चाहिए। इसको बोलते हैं एन ब्यूटेन। एन का मतलब नॉर्मल ब्यूटेन, जब सीधी स्ट्रेट चेन होती है तो वहाँ एन का यूज करते हैं नॉर्मल। देखिए ऐसे जा रहे हो ना, 1 2 3 4, कोई रास्ते में साइड चेन नहीं मिल रही है, तो इसे आप एन ब्यूटेन बोलेंगे। नेक्स्ट आपके पास है, अच्छा इसमें काउंट कर लिया होगा, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन आपको मिलेगा। ऐसे यहाँ पर देखोगे जब, तो 1 में ऐसे रख रहा हूँ, 1 2 3, अब यहाँ पर एक सी यहाँ नीचे लिख दिया। ठीक है, और मुझे हाइड्रोजन अब सब जगह रखना है, तो इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से आपको 3 हाइड्रोजन मिलेगा, 3 यहाँ से 6,
3 यहाँ से 9 और 1 10 हाइड्रोजन मिल जाएगा। 3 कार्बन है, ये चौथा 4 कार्बन, तो इसका जो नाम हो जाता है वो आइसोब्यूटेन। ठीक, आइसोब्यूटेन हो जाएगा। अब आइसोब्यूटेन जो आपके पास आने वाला है, इसका आईपीसी नाम हम लोग देख लें 1 2 3, तो ये 2 पर लगा है क्या, मेथिल ग्रुप। ये कितना, ये क्या है, CH3 ही तो है, और CH3 को आप क्या बोलते हो, मेथिल। तो आप मेथिल यहाँ पर लिख लीजिए, तो आपको मिल जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। ठीक, तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब मेरे पास आता है अगला पार्ट इसी का है कि कंपेयर बिटवीन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन की स्ट्रक्चर में कंपेयर करना है। तो मेन बात तो स्ट्रक्चर बनाना है, लेकिन और देख लीजिए, फार्मूला बेंजीन का होता है C6H6, फार्मूला साइक्लोहेक्सेन का C6H12 होता है। बेंजीन हैज 3 डबल बॉन्ड, साइक्लोहेक्सेन हैज नो डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है। अच्छा, बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक है, जबकि आपके पास साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, नॉट एरोमेटिक होता है। ठीक है, अब बेंजीन का ये स्ट्रक्चर पर आ जाओ सीधे, आपको ये बनाना स्ट्रक्चर। आपके पास बेंजीन में 6 कार्बन है, ठीक है, तो आप लिख लीजिए और 6 हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए मैं डबल बॉन्ड लगाऊंगा, अल्टरनेट ऐसे लगाएंगे तो कार्बन की वैलेंसी 4 होगी ना, 1 2 3 4, मतलब 4 बॉन्ड ही ये बना सकता है। ऐसे ही आपको अरेंज करना। इधर देख लेंगे तो सब सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी आपको 4 ही बॉन्ड नज़र आएगा। तो ये साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए यहाँ पर इन्होंने दिया इक्वेशन, इसको आपको कंप्लीट करके बैलेंस भी करना है। ठीक, तो इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं, और ये आपके पास 6 मार्क का होने वाला है। तो आप देखिए, मैं यहाँ पर क्वेश्चन भी लिख दिया हूँ और आंसर उसके बगल में बाद में लिखा हूँ। ठीक, सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट बनता है, यहाँ डैश डैश है। अब यहाँ पर लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड। तो ये देखिए सोडियम सल्फेट, ठीक, ये हो जाएगा आपके पास। यहाँ पर बेरियम क्लोराइड, ये क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड यहाँ बनेगा। अब बैलेंस करना तो मैं 2Na लगा दिया और 2NaCl यहाँ करना 2Na। ठीक है, तो ये आपके पास है सोडियम सल्फेट था। अब जैसा कि, अच्छा, ये करने के बाद आप फार्मूला भी लिखें, ऐसा नहीं बस उसी में काम चल जाए, ये लिखिए ज़रूर। सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, Na2SO4। बेरियम क्लोराइड का क्या होता है, BaCl2। और बेरियम सल्फेट का क्या होता है, BaSO4 बनता है, वाइट PPT, प्रेसिपिटेट इसका मतलब होता है, और 2NaCl। ये इतना काम आपको करना है। उसी के बाद आप देखेंगे तो दूसरा पार्ट इन्होंने दिया है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब हीट करते हैं तो मरकरी प्लस, इन्होंने डैश डैश दिया, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन बनता है तो मैंने ऑक्सीजन लिख दिया। अब इसके रिएक्शन को भी लिखना है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड का फार्मूला HgO, हीट करेंगे Hg + O2 बनेगा, इसको बैलेंस भी करना है। यहाँ पर O2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 था तो मैंने 2 लगा दिया, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 2 इधर हो जाएगा। अब 2Hg इधर, तो 2 भी यहाँ लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप बैलेंस भी लिखिए। ठीक है, बैलेंस क्या होता है, जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में हो उतने नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड में हो, तब जाकर के वो बैलेंस होता है। तो ये आपके पास हो गया। अब मैं इसका तीसरा एग्जाम्पल देखता हूँ, और तीसरे एग्जाम्पल में देखते हैं क्या लिए हैं। जिंक ले रहे हैं, जिंक का रिएक्शन ये करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास जिंक से रिएक्शन करके क्या बनाता है, जिंक सल्फेट। और क्वेश्चन में यहाँ डैश डैश था, लेकिन हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। ये जिंक है, डाइल्यूट H2SO4, रिएक्शन करके क्या बना रहा, जिंक सल्फेट,
प्लस H2। तो ये आप ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलते हैं। आयरन कापर सल्फेट से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा फेरस सल्फेट प्लस कापर। ठीक, और ये रिएक्शन तो बैलेंस ही है, बस आपको यहाँ फिल करना था। तो यहाँ पर आयरन ले लो, कापर सल्फेट, यहाँ पर फेरस सल्फेट प्लस कापर बन जाएगा। ठीक, काउंट कर लीजिए, 1 आयरन 1 आयरन, 1 सल्फेट 1 सल्फेट, 1 कापर 1 कापर, तो बैलेंस ही है, कोई दिक्कत है नहीं। अब आपके पास देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, डिकम्पोजिशन जैसा कि इन्होंने लिखा है वैसी को मैंने लिख दिया। बन रहा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस डैश डैश किए हैं, तो डैश डैश की जगह पर क्या बनने वाला है, CO2। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये लिख लीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। और इसका ऐसे रिएक्शन लिख लो, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, हीट करोगे CO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में ब्रेक होगा। अब हम लोग देखते हैं बैलेंसिंग का रिएक्शन का। जिंक सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके जिंक नाइट्रेट बनाता है, +2 सिल्वर यहाँ बनाएगा। ठीक है, जिंक AgNO3, Ag किस में टूटता है, Ag प्लस में, NO3 2 माइनस में, तो जिंक 2 प्लस इसके साथ जाएगा, तो यहाँ पर जिंक नाइट्रेट बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 2Ag बाहर जाएगा। तो ये मुझे बैलेंस रिएक्शन आपके पास कुछ ऐसा होने वाला है। ठीक है, यहाँ भी आपका लीजिए 2। ठीक, जिंक नाइट्रेट बन जाएगा +2 सिल्वर। अब हम लोग आते हैं R वाले क्वेश्चन पर, डिस्क्रिप्टिव जो आपके पास क्वेश्चन है, कंबशन रिएक्शन को देखेंगे। ठीक है, कंबशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का इन्होंने बोला है, तो हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करो। तो हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। ठीक है, इट इज एक्जोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, एक्जोथर्मिक रिएक्शन मीन्स क्या होता है, हीट रिलीज होती है रिएक्शन के दौरान। नेक्स्ट आप क्या होता है जानते हो कि क्या यहाँ पर, हाँ, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कंटेन बोथ कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन, सॉरी, हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन होता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो हम केवल हाइड्रोकार्बन का ही लिया हूँ। ठीक है, हाइड्रोकार्बन की एग्जाम्पल ही लिया हूँ। जैसा कि हम लोगों ने लिखा कि हाइड्रोकार्बन जो है ना, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, CO2, वाटर, हीट प्लस लाइट, ये सब मिलता है। तो देखिए मेथेन है, ये हाइड्रोकार्बन है, CH4। यहाँ पर आप देखोगे ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, CO2, वाटर, हीट प्लस लाइट, सब मिलेगा, एनर्जी हीट के रूप में भी, लाइट के रूप में भी। अच्छा, एथेन का जब भी कंबशन करोगे तो भी वो बनेगा क्या, CO2, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, हीट प्लस लाइट। आप एक बात को ध्यान देना, हाइड्रोकार्बन में जितने कार्बन होंगे उतना CO2 बनेगा। यहाँ देखो, 1 कार्बन तो 1 CO2, 2 कार्बन तो 2 CO2, इसको बैलेंस करना है आपको। आपके पास देख रहे होंगे तो इधर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, 4 3 7 ऑक्सीजन है कि नहीं बताओ। और यहाँ पर आपके पास कितने ऑक्सीजन होने चाहिए, 7। तो मैंने क्या किया, जैसे मैं इसको मत बंद कर लूँ मान लो, तो 7 दूना 14 ऑक्सीजन हो जाएगा ना, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7 ऑक्सीजन ही बचेगा। तो बैलेंसिंग करने के लिए ऐसा किया गया है। कार्बन 2 है, कार्बन 2 है, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन 6 है। नेक्स्ट आपके पास प्रोपेन वाला भी रिएक्शन लिख दो। ये कंबशन रिएक्शन के हैं, हाइड्रोकार्बन की एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करें आप। प्रोपेन C3H8 होता है, इसका कंबशन कराते हैं तो देखिए अब 3 CO2, जितने कार्बन उतने CO2, हीट प्लस लाइट। अच्छा, इसी का पार्ट है ना, जब कंबशन होता है तो कहते हो कि लाइट जलती है, हीट निकलती है। तो फ्लेम ना, कोई चीज़ जलाने पर, जैसे हाइड्रोकार्बन का जब बर्निंग होता है, जैसे आपके पास क्या गैस वगैरह होता है ना, पेट्रोल वगैरह सब हाइड्रोकार्बन ही तो है। तो जब इसको जलाते हैं तो ये 2 तरह का फ्लेम देता है। एक नॉन ल्यूमिनस होता है जो चमकदार नहीं होती है, और एक ल्यूमिनस जो चमकदार होती है। तो 2 तरह का कलर मिलता है जब आप गैस जलाइए, स्टोव वगैरह जलाइए और गैस जलाइए तो देखेंगे
तो येलो कलर एक मिलता है, एक ब्लू कलर। तो ब्लू कलर में क्या होता है, ल्यूमिनस, चमकदार होती है। उसमें क्या होता है, कंप्लीट कंबसन ऑफ कार्बन का कंप्लीट कंबसन होता है। और ये जनरली किस में होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जनरली ये होता है। येलो कलर कब मिलता है, जब इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ कार्बन का इनकम्प्लीट कंबसन होता है, मतलब कुछ कार्बन के पार्टिकल अनबर्न्ट होते हैं, बचे रहते हैं, तो उसे नॉन ल्यूमिनस में रखेंगे। तो फ्लेम दो तरह का, येलो कलर आएगा इनकम्प्लीट कंबसन से, ब्लू कलर आएगा कंप्लीट कंबसन से। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। ये कह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्होंने बताया है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है वो देख लीजिए। When one type of atom or group of atom is replaced by another atom is called substitution reaction। तो मैं यहाँ पर लिया हूँ मेथेन। मेथेन का फार्मूला CH4 होता है, ठीक है। तो मैं CH4 को ऐसे लिखा हूँ CH3H, लिख सकते हैं। Cl2 से रिएक्शन करेगा तो एक Cl इसका एक H, HCl बाहर जाएगा और ये बचेगा क्या, CH3। तो एक Cl यहाँ आ जाएगा तो CH3Cl हो जाएगा और इसका नाम मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। तो है ना, चेंज हुआ ना। ये देखिए एटम हाइड्रोजन किसके द्वारा रिप्लेस हो रहा, क्लोरीन के द्वारा। अब हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ गया, क्लोरीन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यही तो है। वन टाइप ऑफ आइटम और ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम। तो ये हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो गया है क्लोरीन के द्वारा, ठीक है। ऐसे आप देखोगे तो CH3OH ए मेथिल एल्कोहल है, HBr से रिएक्शन किया तो ये जो इसका OH है ना, ये Br के द्वारा हट रहा है, तो इसका Br आ जाएगा CH3 के पास और OH चला जाएगा बाहर। तो ये जो है ये ग्रुप बदल रहा है, चेंज हो रहा है ब्रोमीन के द्वारा। तो मेथिल ब्रोमाइड बन रहा प्लस वाटर। वाटर कैसे, इसका OH और इसका H, इसको मिला दोगे तो वाटर बन जाएगा और ब्रोमीन यहाँ जाएगा CH3 के पास। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे एथिल क्लोराइड, देख रहे होंगे एथिल क्लोराइड एक्वस के वजह से करा रहे हैं तो इसका Cl बाहर जाएगा, Cl बाहर जाएगा OH आएगा। तो देखो मैं इसका Cl इसके OH से हटा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर इसका Cl इसका K, इसको KCl के रूप में बाहर कर दो और OH यहाँ ले आओ तो C2H5OH बन जाएगा एथिल एल्कोहल। तो ये थे एग्जाम्पल ज़्यादा लिखने की कोशिश करें आप सब। अब आप सब देखेंगे इसका लास्ट पार्ट है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन जैसा कि आप अंसार में भी देख रहे होंगे, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन मुझे बताना है। तो हाइड्रोजिनेशन, अच्छा हाइड्रेशन मतलब समझते हो ना, एडिशन ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन कहते हैं शरीर में पानी की कमी हो जाती है, मतलब वाटर चला जाता है। तो वैसे हाइड्रोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ H2 इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। इतना कम से कम जानो और एग्जाम्पल लिखो। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ही एडिशन हो सकता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। तो हमें H2 को ऐड करना है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एल्कीन और एल्काइन होता है। तो जैसे मैं लिखा हूँ यहाँ पर एथीन, ये एथीन है ना, मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पर है। तो एडिशन करेंगे, देखो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसको दे देंगे तो ये CH3 हो जाएगा, एक इसको दे देंगे ये CH3 हो जाएगा, लेकिन बॉन्ड हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो एक बॉन्ड हटा दिया, सिंगल बॉन्ड बचा। इसका नाम क्या है, एथेन। क्या नाम है, एथेन। तो इसको जोड़ दिया ना, पहले यहाँ पर ये क्या हो सकता था, C2H4 ही तो है, लेकिन ये बन क्या गया, C2H6। तो H2 ऐड हुआ ना, तो यही हाइड्रोजिनेशन है। निकल यहाँ पर कैटालिस्ट का काम करता है। कैटालिस्ट क्या कराता है, रिएक्शन करवाता है, उसके रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, कहता है जाओ दोनों लोग रिएक्शन करो। नेक्स्ट आपके पास आता है, मैं यहाँ पर एथाइन लिया हूँ या एसिटिलीन इसका नाम है। अच्छा, एथाइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो देखिए 3 बॉन्ड है। तो आपके पास यहाँ पर अब 2 बार मैं एडिशन कर रहा हूँ,
2 हाइड्रोजन इसको दो और 2 हाइड्रोजन इसको, तब जा कर के ये बनेगा। ये भी एथेन है, तो एडिशन यहाँ पर हो रहा। अब आपके यहाँ पास ले रहे हैं प्रोपीन, ठीक है, प्रोपीन आ जाएगा। प्रोपीन में हम लोग एडिशन करेंगे तो 2 हाइड्रोजन है, एक इसको दोगे तो ये CH2 हो जाएगा, एक इसको दोगे तो CH3 हो जाएगा। इस बांड को हटाना है तो मेरे पास क्या बन जाएगा, प्रोपेन। 3 कार्बन का है ना, प्रोपेन बन जाएगा। ये हाइड्रोजनेशन के एग्जाम्पल चल रहे हैं। अच्छा, ये एक एग्जाम्पल ये देख लो, ये देखिए डबल बॉन्ड एल्कीन ही तो है, ये R है, R है, R है। R की जगह पर क्या आप लिख सकते हैं, CH3 ना, एटलीस्ट कम से कम ये जानो, मेथिल ग्रुप लिख सकते हो। अच्छा, यहीं पर मुझे हाइड्रोजन जोड़ना है, तो देखो मैं इस 2 हाइड्रोजन को दिखाना चाह रहा हूँ, एक H, ये जा रहे हैं इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास जाएंगे। जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपके पास अभी तो एल्कीन है, लेकिन अब यहाँ पर देखोगे H जाएगा, जुड़ जाएगा उससे, एक H इससे जुड़ जाएगा, अब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा तो बन जाएगा एल्केन। अच्छा, कैटालिस्ट क्या ले सकते हो, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम में से कोई एक कैटालिस्ट का यूज कर सकते हो। ठीक, नोट देख लीजिए आप सब, नोट आपके पास है एल्केन। यहाँ पर आपके पास मैं लिखा हूँ एल्केन का एक ले रहा हूँ, एथेन ना। अच्छा, एल्केन में सब सिंगल बॉन्ड होता है ना, तो इसमें स्कोप नहीं, एडिशन नहीं होता है। ये सब क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एडिशन का स्कोप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी वैसे भी, यदि आपने जरा सा भी बॉन्ड को तोड़ा तो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ नहीं हो सकता है। हाँ, एडिशन आपका एल्कीन और एल्काइन में होगा, तो मैंने लिखा है एल्कीन प्लस एल्काइन, जहाँ डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे वहाँ एडिशन टेक्स प्लेस होगा। तो आज हम लोगों ने सेट नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है केमिस्ट्री पार्ट का। आप सब वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और भी इसके पार्ट आपको मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।